नमस्कार, मैं पवन कुमार उपाध्याय। आप सभी को आज हिंदी में और हिंदी व्याकरण में हम लोग सबसे मुख्य चीज़ है संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा पढ़ने से पहले छात्र और शिक्षक के बीच में किस लिए इस चीज़ को अर्जन किया जाता है, जो कि संज्ञा एक विद्या के रूप में है, तो विद्या क्यों अर्जित किया जाता है, इसको पहले समझेंगे। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्माप्नोति, धनाद धर्मः तथा शुकः। विद्या क्या देती है? विनय देती है। विनय क्या देती है? विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम। विनय पात्रता देती है। विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्माप्नोति। जो पात्रता है, जो हम कौशल सीखेंगे, जो शिक्षण के माध्यम से हम जो चीज़ सीखेंगे, वो हमें क्या देती है? अर्थ देती है। विनयाद याति पात्रताम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्माप्नोति, धनाद धर्मः तथा शुकः। और जो हमें धन प्राप्त होता है वो हमें सुख देता है, जिससे कि हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो इसलिए विद्या का अपने जीवन में क्या महत्व है, विनय का क्या महत्व है, और जो विनय से प्राप्त जो पात्रता मिलती है वह क्या, यह तीनों चीज का सामंजस्य बैठा करके हम अपने जीवन में सफल होते हैं। आइए तो उसी की कड़ी में आज हिंदी की कक्षा में, हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम संज्ञा को जानेंगे। संज्ञा है क्या? अगर हम संज्ञा को देखते हैं तो अगर देखें कि वर्तनी वर्ण के बाद अगर मुख्य चीज देखें तो वह संज्ञा है। और संज्ञा जब भी हम पढ़ते हैं तो एक हमारे मानस पटल पे ये बनना चाहिए कि संज्ञा है क्या। तो संज्ञा जितने नाम हैं दुनिया में वह संज्ञा हो जाती है। लेकिन यह तो कहने के लिए एक आसान तरीका है। अगर कोई एक वर्ड में पूछता है तो हम बता सकते हैं कि संज्ञा क्या है, तो सारा नाम है। लेकिन यही चीज जब हमको परिभाषा के रूप में परिभाषित करना होगा तो हम संज्ञा को क्या कहेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, संज्ञा का पूरा फिगर है। सबसे पहले यह संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें सारा चीज आ गया। किसी व्यक्ति का ना हो गया, किसी वस्तु का हो गया, किसी स्थान का हो गया, किसी भाव के। भाव हम आएंगे, इस पर भाव को भी समझेंगे कि भाव क्या होता है और कैसे होता है, और उसका संज्ञा में कैसे उसका स्थान बनता है। तो आप लोग थोड़ा सा भी प्रेशर मत लीजिएगा, थोड़ा सा भी अवसाद में मत आइएगा। मुझे विश्वास है कि इस संज्ञा के पढ़ने के बाद आप लोग कहीं भी संज्ञा को पहचानने के लिए आप लोग सक्षम हो पाएंगे, और निर्बाध रूप से उन्मुक्त कंठ से आपको वाक्य दिया जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि यह संज्ञा है, आप लोग परिचित होंगे। तो संज्ञा की परिभाषा के बाद चाहे तो आप लोग नोट कर, मैं शॉर्ट नोट पे लिख रहा हूं, आप लोग इस पर ध्यान देंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये जो संज्ञा है, संज्ञा को जब हम वर्गीकरण करते हैं तो दो बेसिस पर, यानी दो आधार पर उसको हम वर्गीकृत करते हैं। किसी भी चीज को वर्गीकृत करने के लिए आधार बहुत ही जरूरी होता है, और वह आधार होता है संज्ञा के लिए हुआ एक धर्म के आधार पर हुआ और एक वस्तु के आधार पर। अब ये धर्म का मतलब हम ये नहीं समझ जाइएगा आप लोग कि वो वाला धर्म की पूजा पाठ तमाम तरह की चीज नहीं। ये धर्म उसके गुण वाला हुआ। यह गुण धर्म जो होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, वो वाला गुण धर्म। और यह वस्तु ऑब्जेक्ट के आधार पर, ये रिलीजियस वाला नहीं, ये गुण धर्म वाला है, और ये वस्तु ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो हम धर्म के आधार पर देखते हैं तो इसका हो जाता है, क्या हो जाता है? भाववाचक। इसमें धर्म के आधार पर भाववाचक। और वही जब हम वस्तु के रूप में देखते हैं तो इसमें आ जाते हैं, एक क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, दो जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, और चौथा द्रव्यवाचक। तो जब हम सबसे पहले हम धर्म के इस तरह तो बताया जाता है, सबसे पहले इसको सीरियल से बताया जाता है, लेकिन जब यह पहले सीरियल में आ गया तो मैं इसको पहले आपको बताता हूँ भाव क्या होता है। जैसे कि हम अपने जीवन में तमाम तरह की चीज अवस्थाओं को पार करते हैं। जैसे कि हमारी जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया,
तो वह एक अवस्था का नाम भाववाचक है। सुंदर, काला, पीला, ये तमाम तरह की चीजें भाव बताने लगी। अब वही जब हम ऑब्जेक्ट के आधार पर व्यक्तिवाचक को करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यह किसी व्यक्ति के होने का बोध कराता है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का होने का बोध कराता है, जैसे कि राम, श्याम, हरीश, राम, ये तमाम चीजें व्यक्ति का करता है। और जातिवाचक होता है, इसमें भी क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का यह बोध कराता है, लेकिन क्या होता है कि एक विशेष चीज को संकेत करता है, एक विशेष जाति को करता है। जैसे कि भाई, भाई कहने से क्या हो गया, सब जानते हैं कि राम और भरत भाई हैं, तो एक भाई के पूरा जो हो गया वह भाई को संकेत करता है। बहन, वह एक जाति को संकेत करता है कि वह सीता और श्यामा है तो दोनों बहन है, ये संकेत करता हुआ दिखाई देता है। इसमें समूहवाचक, इसमें क्या होता है कि पूरे समूह को अपने साथ लेकर के चलता है। जैसे कि शिक्षक हो गया, जुलाहा हो गया, दर्जी हो गया, डॉक्टर हो गए। तो यह वैसे शब्द जिनके बोध में पूरे समूह का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आप लोग भूलिएगा नहीं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यही अंतर है। यह किसी सिंगल पर्सन का बोध कराता है और यह क्या करता है, इसमें भी व्यक्ति और जो भी चीजें हैं, व्यक्ति और इसका वस्तु का बोध कराता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो एक जाति का रूप कर लेता है। और द्रव्यवाचक, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इसमें मात्रात्मक होते हैं। जैसे कि 1 किलो लोहा, तो दूध, लोहा, दूध, तमाम तरह की चीज, चांदी, सोना, इसमें क्या द्रव्यात्मक चीजें होती हैं और उसमें उसकी मात्रा को बताया जाता है। वो मात्रा के रूप में नापी तौली जाए, वह द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो हम जैसे देखते हैं, एक प्रश्न में आप लोगों से पूछना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राम आम खाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें राम आम खाता है। आगे आप लोग चलिएगा तो इसमें पता चलेगा कि आम भी क्या है और खाता भी क्या है और है भी क्या है। मैं अभी आप लोगों से इतना ही पूछूंगा कि इसमें संज्ञा क्या है। अगर आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि राम इसमें संज्ञा है। और संज्ञा है तो कौन सा संज्ञा है, आप लोग खूब आसानी से बता सकते हैं। और नहीं भी तो पहली बार मुझसे लीजिए, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब इसी में आ जाएगा कि शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। तो आप लोग अगर मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग एकदम बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो शिक्षक क्या कर रहा है, एक समूह को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें शिक्षक संज्ञा हो जाएंगे। राम का भाई श्याम है, तो राम और श्याम क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में संबंध क्या स्थापित करता, भाई का। तो राम और श्याम क्या हो जाएंगे, दोनों, वह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसी तरह आप लोग समूह का मैं बता दिया, द्रव्यवाचक। नागेश्वर 2 लीटर दूध लाए, इसमें दूध क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएगा। 2 लीटर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वो मात्रा को बता रहा है तो मात्रात्मक संज्ञा हो जाएंगे। तो इसी तरह आप आज संज्ञा को पढ़ें और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग संज्ञा को एक प्राथमिक दृष्टि तो आप लोग की बन ही गई होगी। अगर संज्ञा की बात की जाए तो आप एक आसानी तरीका से अगर आपसे कोई भी पूछे, अगर मान लीजिए इतनी चीजें आपको याद नहीं आती है इस तरह, तो मुझे विश्वास है कि बहुत मैं संक्षेप में और बहुत सरल तरीका से आप लोगों के बीच संज्ञा रखने का प्रयास किया। और आप लोग कहीं भी कोई भी पूछे तो आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। और इसमें एक चीज और क्या है कि जब यही इंग्लिश में नाउन के रूप में यह पढ़ाया जाता है तो वहां बच्चों को बचने के लिए जो कहा जाता है, जो मैंने कहा कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वही बच्चा लोग कह देते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स ऑफ नाउन, ये कह करके बच्चे बच जाते हैं। और
उनका कहीं भी कोई भी यह प्रश्न काट नहीं सकता है, वह अकाट्य होता है और दुनिया में तमाम नाम घूमती है वह संज्ञा है। इस विश्वास के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने संज्ञा सीखा। अगली क्लास में आप लोग को सर्वनाम पढ़ाएंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। मैं पवन कुमार उपाध्याय, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।